वालेकुम सामीन। 9 जुमाद अल उखरा और 12 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है शाम के केमिकल हथियारों का अब क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है, इक़्तिदार जाता है आता है, तब्दीली होती है, और जब इस तरह के हालात हों, इनकलाबी हालात जो आजकल शाम में सीरिया में पाए गए हैं, तो ये तशवीश बढ़ जाती है कि केमिकल हथियारों का क्या होगा। इस बारे में वहाँ के मौजूदा अहम रहनुमा का बयान आ गया है। आप पूरी खबर थोड़ी तफसील सुन लें। सीरिया में पुरअमन इनकलाब के बाद हालात बदस्तूर बदलते जा रहे हैं, यानी ठीक रास्ते पर आते जा रहे हैं। तख्ता पलटने के बाद बशर अल असद अपने ख़ानदान समेत रूस में पनाह ले चुका है। मोहम्मद अल बशीर के 3 महीने के लिए सीरिया का नया केयरटेकर वज़ीर आज़म बनाया गया है, यानी कारगुजार वज़ीर आज़म बनाए गए हैं मोहम्मद अल बशीर 3 महीने तक। इस बीच देश के सबसे बड़े लीडर अबू मोहम्मद अल जोलानी ने कई अहम फैसले किए हैं। ख़बरसा एजेंसी राइटर के मुताबिक हैयत अत-तहरीर शाम के चीफ जोलानी ने बशर अल असद के यानी बशार अल असद की फ़ौज को तहलील कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है, फ़ौज नहीं थी, जालिम थी, दरिंदे इकट्ठे हो गए थे, वहशी लोगों का गिरोह था। इन वहशी गिरोह को तितर बितर करना ही देश के मसले का सबसे बड़ा हल है। सीरिया में बशार अल असद की सरकार गिरने के बाद हज़ारों सीरियाई फ़ौजी इराक़ की सरहद में दाखिल हो गए हैं। इराक़ी फ़ौज उनकी मेज़बानी कर रही है। सीरिया से मुल्हक़ इराक़ ने अपने हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए हैं। वहीं जोलानी ने देश की कई अहम जेलों को बंद करने का फ़ैसला किया है। इन जेलों में बंद कैदियों को रहा कर दिया गया है और कहा गया कि बशार अल असद ने इन जेलों में बड़े पैमाने पर अपने मुखालिफिन को बिलावजह बंद कर रखा था। सीरिया के केमिकल हथियारों को लेकर हमेशा से कमोबेश की हालत बनी रही है, लेकिन बशार अल असद के देश छोड़ देने के बाद ये जो इम्कान जिताया गया था कि केमिकल हथियारों क्या होगा, इसके बारे में जोलानी ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा किसी भी हालत में इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हम इन्हें अपनी सिक्योरिटी में रखेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। इसे लेकर वे जो हमारे इत्तेहाद में आना चाहते हैं, जो हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि वे केमिकल वेपन्स शिपों पर करीब से नज़र रखेंगे और इन्हें बहिफाजत रखने के लिए आलमी जो तंजीमें हैं उनसे बातचीत करेंगे। सीरिया के केमिकल वेपन्स को लेकर आलमी सतह पर लंबी मुद्दत से बहस चल रही है और मुख्तलिफ इंसानी हुकूक जो तंजीमें हैं वो इसके बारे में कुछ न कुछ रिपोर्ट देती रहती हैं। सीरिया के केमिकल वेपन्स की शुरुआत की तारीख़ 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल तक है, जो आलमी समाज के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात करता है। बहरहाल 27 नवंबर को सीरिया पर पहले हमले से लेकर इतवार को राजधानी दमिश्क में कब्ज़े तक 11 दिनों के अंदर सियासी मंजराना बदल चुका है और इख्तियारात फ़िलहाल जोलानी साहब के हाथ में है। तो उन्हें वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जो केमिकल हथियार हैं उन तक हमारी रसाई हो गई है, वो हमारी देख रेख में, हमारी हिफाजत में, हमारी सिक्योरिटी में, हमारी